बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व शफीना अबिल क़ासिम मुहम्मद वाले तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस स्वादिक़ीन। ला इकराहा फ़िद्दीन क़द तबय्यना रुश्दु मिनल ग़य। सलावत भेजने मोहम्मद। इरशाद परवरदिगार आलम है कि दीन के मामले में कोई जबर नहीं है, कोई ज़बरदस्ती और ज़्यादती नहीं है। क़द तबय्यना रुश्दु मिनल ग़य, हिदायत को गुमराही से अलग करके बता दिया गया है। अज़ीज़ान गिरामी, कुरान ने हमें दीन की पहचान बता दी कि जब रसूल आके गुज़र जाएंगे और ज़माना बदलेगा तो हर एक कहेगा कि असली दीन इस्लाम हमारे पास है। रसूल एक ही थे, अल्लाह एक ही है, कुरान एक ही है, काबा एक ही है, दीन एक ही है। मगर दुनिया में आने के बाद इस्लाम इतने टुकड़ों में बट गया कि हर एक कहता है कि रियल इस्लाम जो है वो हमारा इस्लाम है, असली इस्लाम जो है वो हमारा इस्लाम है। तो इस्लाम ने क़यामत तक के मुसलमानों के लिए एक पहचान बता दी कि जहाँ जबर हो वो असली दीन नहीं है, जहाँ जबर ना हो वो असली दीन है। आले मोहम्मद ने अपनी ज़िंदगी के तालीमात में कभी जबर नहीं किया। हमने जो इस्लाम लिया वो रसूलुल्लाह के बाद हज़रत अली से लिया और उसके बाद उनके मासूम बेटों से लिया। हमारे इस्लाम का सोर्स और हमारे इस्लाम का माखज़ और हमारे इस्लाम के हासिल करने का ज़रिया रसूल हैं। और रसूल के बाद हमने इस्लाम को उनके जानशीन और उनके नायब और उनके दामाद और उनकी गोद के पाले हज़रत अली से लिया। हज़रत अली से इस्लाम लेने में हमको एक फ़ायदा ये हुआ कि हमें अली की डेहड़ी को छोड़ के फिर पूछने के लिए किसी दूसरे दर पर जाना नहीं पड़ा, किसी दूसरे दर पर जाना नहीं पड़ा। एक फ़ारसी में एक मसल है कि यक दर गिर व मुहकम गिर, एक दरवाज़ा पकड़ लो मगर मजबूती से पकड़ लो। हमने दर अहले बैत को इतना मजबूती से पकड़ लिया कि अब हुकूमतें हिल के रह गई मगर हमने दर अहले बैत न छोड़ा, इसलिए दर अहले बैत न छोड़ा। अजीज़ान गिरामी, कि हमें जब कुछ इस्लाम चाहिए हुआ हम रसूल के खानवादे के बुज़ुर्गों के पास गए। वो बुज़ुर्ग कभी हज़रत अली की शक्ल में हमें मिले, कभी इमाम हसन की शक्ल में मिले, कभी इमाम हुसैन की शक्ल में मिले, कभी इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शक्ल में मिले, कभी इमाम मोहम्मद बाक़िर की शक्ल में मिले, कभी इमाम जाफ़र सादिक़ की शक्ल में मिले, कभी इमाम मूसा काज़िम की शक्ल में मिले, कभी इमाम अली रिज़ा की शक्ल में मिले, कभी इमाम मोहम्मद तक़ी की शक्ल में मिले, कभी इमाम अली नक़ी की शक्ल में मिले, कभी इमाम हसन अस्करी की शक्ल में मिले। इतने दरवाज़ों पर हम गए जो एक ही ख़ानदान और एक ही सिलसिले के थे, लेकिन कभी ऐसा न हुआ कि हमें जवाब न मिला हो, या हम मुतमईन न हुए हों, या हम सेटिस्फाइड न हुए हों, या उन्होंने कहा हो कि इसका जवाब हमें नहीं मालूम है, फुला के पास चले जाओ। इसके बरखिलाफ हमने दुनिया को देखा कि लोग सलमान के पास गए
वो लेके अबू अली पास आ गए, अबू ज़र के पास गए, वो लेके अली के पास आ गए, मिक़दाद के पास गए, वो लेके अली के पास आ गए, अज़वाज रसूल के पास गए, वो लेके अली के पास आ गई, बुजुर्गान इस्लाम के पास गए, वो लेके अली के पास आ गए। और बड़े लोग थे, लिहाजा कहा कि अगर अली ना हो तो हम हलाक हो जाए। चुनांचे अज़ीज़ान मोहतरम, तारीख इस बात की गवाह है कि हमें कभी किसी दूसरे दरवाजे पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हम किसी दूसरी जड़ी पर नहीं गए, दर अहले बैत पर गए और वहाँ से इल्मी मसाइल और इल्मी गुत्थियाँ और इस्लामी मसाइल जो थे वो हमको हल होके मिले। इस पर लोगों को शिकवा भी हुआ कि एक ही दर को आपने क्यों मजबूती से पकड़ लिया। ये तो अपनी अपनी ज़रूरत की बात है। जहाँ से हमें माल सही मिला, अच्छा मिला, दुरुस्त मिला, वहाँ से हमने लिया। जैसे किसी बहुत बड़े सुपर मार्केट से आप ख़रीदते हो तो उनका और महल्ले की दुकानों में क्यों नहीं जाते? उनका भाई यहाँ सबसे अच्छा माल मिलता है इसलिए हम जाते हैं। अब जब उससे पूछा कि तुम नहीं जाते किसी दुकान पर माल लेने के लिए, तुम्हारे क्या आते हैं लेने के लिए? तो उनका हमारे क्या तो डायरेक्ट कंपनी से आता है, हम इधर उधर छोटे मोटे दुकानदार थोड़े लगाते। तो अज़ीज़ान गिरामी, दर अहले बैत से हमने इस्लाम लिया और अल्हम्दुलिल्लाह हमें वो इस्लाम मिला जिसमें जुल्म नहीं है, जिसमें नाइंसाफ़ी नहीं है, जिसके अंदर सल्तनत, दौलत, इक़्तिदार का गुरूर नहीं है। इस्लाम जो बर्बाद हुआ है, सुनिए, यह आज इस सिलसिले मजालिस की आखिरी तकरीर है, लिहाजा मुझे आज आपके सामने जल्दी जल्दी सब कुछ कह देना है जो मैं 10 दिन तक कहता रहा हूँ। इस्लाम जो बर्बाद हुआ है वो हुकूमतों के हाथों बर्बाद हुआ है, सल्तनतों के हाथों बर्बाद हुआ है। कहने के लिए इस्लाम फैला, मगर इस्लाम दुनिया में माइनस अहले बैत फैला। इस्लाम दुनिया में माइनस अहले बैत फैला। अहले बैत के माइनस इस्लाम फैलने से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो मिला, मगर रूहानियत न मिली, वो स्पिरिट न मिली जो इस्लाम की थी। नतीजा ये हुआ कि महल बनते गए, खजाने जमा होते गए, लश्कर फैलते गए, इक़्तिदार के परचम लहराते गए, लेकिन थोड़े दिनों के बाद हुकूमत का मिजाज ये है कि जम के एक के पास रहती नहीं, जम के एक के पास रहती नहीं, एक के पास रहती है, दूसरे के पास चली जाती है, दूसरे के पास रहती है, तीसरे के पास चली जाती है। आप हिस्ट्री पढ़िए तो आपको हुकूमत का मिजाज मालूम हो जाएगा। एक जमाना वो था कि बरतानिया का सूरज डूबता नहीं था। बुजुर्गों ने जरूर सुना होगा 47 से पहले का जमाना, बरतानिया का सूरज डूबता नहीं था। आज यूके का वेदर ऐसा है कि बहुत दिनों सूरज निकलता नहीं है। तो मालूम है हमारे सामने हमने उनका चौथा सूरज तो नहीं देखा, मगर डूबता सूरज उनका हमने देखा है। मालूम है हुकूमत का मिजाज ये है कि हमेशा सूरज एक साथ नहीं चमकता। जो सूरज दोपहर में चमकता है वो शाम को डूब जाता है। जब मुसलमानों की हुकूमत का उरूज हुआ तो उन्होंने कहा उरूज इस्लाम हो रहा है। जब सवाल शुरू हुआ तो मुअर्रिख ने लिखा ज़वाल इस्लाम है। जब ज़वाल इस्लाम की बात आई तो मुसलमानों को बुरा लगा। तो हमने पूछा भाई काहे का ज़वाल, क्या नमाजों की कुछ रकतें कब हो गई? कहा नहीं, नमाजें तो उतनी हैं। क्या रोजे घट गए? कहा रोजे तो उतने ही हैं। क्या हज कम हो गए? कहा नहीं, हज तो वैसे ही है।
क्या ज़कात खुम्स के मसले बदल गए? कहा नहीं, वो तो वैसे ही हैं। क्या खुदा की यकताई में फ़र्क आ गया? कहा नहीं। क्या कुरान के सूरे घट गए? कहा नहीं। क्या मोहम्मद की सदाकत डाउटफुल हो गई? कहा नहीं। क्या क़यामत में शुबहा हो गया? कहा नहीं। फिर जवाल का है? कहा देखते नहीं हो स्पेन निकल गया। मालूम है तुमने हुकूमत का नाम इस्लाम रखा था, जब हुकूमत निकली तो जवाल इस्लाम आया। अब आइए सुनिए कि हुकूमत किसे कहते हैं और रियासत और दौलत जो दुनिया की चंद रोजा है वो किसे कहते हैं? बनी उमैया को जो मिला वो खत्म हो गया, बनी अब्बास को जो मिला वो खत्म हो गया, तुर्को तातार को जो मिला वो खत्म हो गया, मुगल एम्परर्स को जो मिला वो खत्म हो गया, ऑटोमन टर्क्स को जो मिला वो खत्म हो गया, हुसैन को जो मिला आज तक है। ला इकराह फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय। दीन के मामले में जबर नहीं है, हिदायत के रास्ते को गुमराही के रास्ते से अलग करके बता दिया गया है। मैंने एक मजलिस में आपके सामने ये बात पढ़ी थी कि फतह मक्का की रात काफिर कह रहा था ये हुकूमत है, मुसलमान कह रहा था ये रिसालत है। फतह मक्का के दिन काफिर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। अब मुसलमानों ही में दो तरह के लोग हो गए, एक हुकूमत कहने वाले, एक रिसालत कहने वाले। जो हुकूमत कहने वाले थे उन्होंने हर वो कोशिश की कि हुकूमत का कब्जा हो जाए, और उन्होंने हुकूमत का कब्जा तो कर लिया मगर नाम उसका रखा इस्लाम। अज़ीज़ान गिरामी, इस्लाम पिरापर नाउन भी है और इस्लाम एक मजहब भी है। बादशाहों ने अपनी हुकूमत का नाम इस्लाम रखा, जैसे लोग अपने लड़कों का नाम इस्लाम रखते हैं। अब अगर यह कहा जाए कि इस्लाम बीमार है तो दीन मोहम्मद नहीं बीमार है, उनका लड़का बीमार है। अगर कहा जाए कि इस्लाम पढ़ने में दिल नहीं लगाता तो दीन इस्लाम नहीं दिल लगाता, उनका लड़का नहीं दिल लगाता। अगर ये कहिए इस्लाम चोर निकल गया तो वो दीन जो रसूलुल्लाह लाए थे वो चोर नहीं निकला। वो पड़ोसी का लड़का जिसका नाम इस्लाम था वो चोर निकल गया। बच्चों की समझ में बात आई? इस्लाम पिरापर नाउन भी है, इस्लाम मजहब का नाम भी है। तो अगर हम कहें इस्लाम चोर निकल गया तो वो इस्लाम चोर नहीं निकला जो रसूलुल्लाह लाए थे, वो इस्लाम चोर निकला जो हमारे पड़ोसी का लड़का है। अब इसी बुनियाद पर मसले को अभी अभी यहीं पर तय कर लीजिए कि अगर कोई कहे कि इस्लाम दहशतगर्द हो गया अगर दुनिया में कोई कहे कि इस्लाम दहशतगर्द हो गया तो वो दीन खुदा दहशतगर्द नहीं हुआ जिसे मोहम्मद लाए थे। जो नाजायज हुकूमतों का लड़का है वो
अज़ीज़ान मोहतरम, बादशाहों ने अपनी सल्तनतों का नाम इस्लाम रख लिया। यजीद खलीफा इस्लाम, वलीद खलीफा इस्लाम, मरवान खलीफा इस्लाम। पहचानिए ये कौन सा इस्लाम है? ये वही पड़ोसी वाला है। समझे आप? आले मोहम्मद की दुश्मनी में, आले रसूल की अदावत में दीन खुदा को 1400 बरस से दुनिया बर्बाद कर रही है, और उसके बाद भी हक मुंह से नहीं निकलता। मैं मिसालें दिया करता हूं अजीजान गिरामी, ताकि बच्चे समझें। रिपीट भी करता हूं, 53 बरस से पढ़ रहा हूं भैया, रिपीट तो होगी। हाँ हाँ, मतलब ये लेकिन एक है मियाँ किसी को धोखे में गलत बात बता देना, और एक है किसी को बहकाना। एक है धोखे में गलत बात बता देना, एक है किसी को बहकाना। हमें जल्दी थी, वीटी पहुंचना था। हमने भैया हम बाहर के परदेसी, बताइए वीटी जाने के लिए किधर जाएं? तो इधर जाने जाइए, इस तरफ, हाँ इधर वीटी है। उन्हें उल्टे साइड बता दिया, भाई कल्ले की तरफ। फिर वो यूं ही सीधे चले जाइए, आप वीटी पहुंच जाइएगा। अब जनाब उधर चले गए, हम ना समझते, यहाँ के रहने वाले नहीं थे, परदेसी थे। थोड़ी दूर जाके पूछा वीटी, उनका यहाँ कहाँ? वीटी उधर है। अब जो घड़ी देखी तो ट्रेन का टाइम जा चुका था। तो अब जब हमने आन से आपसे शिकायत की कि आपने हमको बहका दिया, हम परदेसी थे, मुसाफिर थे, हमारी ट्रेन छूट गई, हमारा नुकसान हो गया, क्या फ़ायदा मिला आपको? अब तो कहिए कि हाँ भाई मुझसे गलतफहमी हो गई, मुझे शर्मिंदगी है। अरे भाई अब तो कहिए कि गलतफहमी हो गई, अब तो कहिए दर्द शर्मिंदगी है। उस वक्त न जाने मेरे दिमाग को क्या हो गया था, तब ये समझ खराब थी मेरी, ये क्या था, उलझन में था, वो उल्टा मैंने आपको इशारा कर दिया। हाँ बेशक आप सही कहते हैं, मुझसे गलती हो गई, मैं नादिम हूँ। चलिए जो भी गुजरा मुझ पर वो तो गुजरा, मगर चलो बात तो खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप बस्तीने उलट के बहस करना शुरू करते हैं, जनाब पहले तो कल वीटी यहीं था, आवाज इधर हो गया होगा। अरे भाई वाह, अरे भाई वाह, कल तो जहाँ बाकल्ला स्टेशन है वहां पर वीटी था, अब आज वीटी इधर हो गया होगा, भाई कल्ला उधर हो गया होगा। क्या भरोसा दुनिया का, दुनिया में सब कुछ होता है। तो अब बताइए अब मैं क्या सोचूं? आप इंसाफ से बताइए अब मैं क्या सोचूं? अब आपके लिए मेरे दिल में कोई गुंजाइश बाकी रहेगी? जब रसूल दुनिया से गए तो इधर जाएं कि इधर जाएं? आपने कहा इधर जाइए। चलिए हम आपके कहने पर चले गए, जब थोड़ा आगे मिले बढ़े तो यजीद मिल गया। अब तो कहिए गलती हुई।
लेकिन अब भी अगर तावील हो रही है तो भैया ये बड़ी जबरदस्ती की बात है, ये जबरदस्ती की बात है। अब इसके अंदर लोग जो हमको बिल्कुल बेवकूफ़ समझते हैं कि इनमें अक्ल ही नहीं, और हमारा ख्याल दूसरा है। हमारा ख्याल ये कि जब अहले बैत की दुश्मनी पैदा होती है तब अक्ल गायब हो जाती है। देखिए, मैं इसलिए रोज़ाना की मिसालें देता हूँ, ये बात समझ में आ जाए। अगर आप मुंबई से बाई ट्रेन दिल्ली जाइए, जो कैपिटल है आपका दारुस सल्तनत, तो 2 लाइनें जाती हैं, एक बॉम्बे सेंट्रल से जाती है और एक वीटी से जाती है। वीटी से जो लाइन जाती है वो नासिक, भुसावल, भोपाल होती हुई, झांसी, ग्वालियर होती हुई दिल्ली पहुंचती है। और सेंट्रल से जो जाती है वो सूरत, बड़ौदा, रतलाम होती हुई दिल्ली पहुंचती है। ये 2 लाइनें हैं। हो सकता है आप लोग इन दोनों लाइनों पर चल चुके हों या कोई चला हो, पर ये 2 लाइनें जाती हैं, तहकीक कर लीजिएगा। हम जा चुके हैं दोनों लाइनों से। अब आपने कहा अतर साहब हम बड़ौदा नहीं जाएंगे, हम कदम नहीं रखेंगे बड़ौदा में, हम वाया भुसावल जाएंगे, और बैठे में बॉम्बे सेंट्रल की ट्रेन में। अब यह तो आपने समझा कि हैदर साहब में बिल्कुल ही अकल नहीं है, कुछ है ही नहीं इनके दिमाग में, मूसा भरा हुआ है, या पता नहीं क्या सोच के आपने कहा। आप इत्मीनान रखिए, बड़ौदा की तरफ से मैं होके नहीं जाऊंगा, बिल्कुल मैं भुसावल होके जाऊंगा, और बैठे में सेंट्रल की ट्रेन में। तो कोई आपकी बोगी हवा में उठा के यहां से वहां थोड़ी रख दी जाएगी। अगर आपको वाया बड़ौदा नहीं जाना है तो वीटी वाली ट्रेन में आन के बैठिए भाई, वाया भुसावल चले जाइएगा। आप ट्रेन तो पकड़े में बड़ौदा वाली और कहते हैं हम जाएंगे वाया भुसावल, ये तो बेवकूफ बनाना हुआ। इस्लाम में इंडिविजुअल का मामला नहीं है, सिलसिले हैं, सिलसिला इमामत, सिलसिला खिलाफत। बैठे हो खिलाफत की ट्रेन में, कहते हो यजीद को मानते नहीं भाई। तो अज़ीज़ान गिरामी, आज ये कर रहा था आपकी खिदमत में कि इस्लाम को मुल्कियत ने बदनाम किया, और इस्लाम की सारी खूबसूरती, सारा हुस्न, सारी कशिश, सारा अट्रैक्शन मुल्कियत ने बर्बाद किया। वो रियल इस्लाम है ही नहीं, वो माल ही दूसरा है। क्या दवा फायदा ही नहीं कर रही है? तो दवा हो तो फायदा करे, जब दवा मिल ही नहीं रही है तो फायदा क्या करेगी? 2 तरह का इस्लाम आ गया। एक मुल्कियत वाला इस्लाम जो उसने कहा था ओफो तुम्हारे भतीजे ने बहुत बड़ी हुकूमत बना ली है, वो उस दिन की मजलिस याद है आपको। और एक इस्लाम जिस पर अब्बास ने कोहनी मारी थी कि बदबख्त ये हुकूमत नहीं है, रिसालत है। तो अब हुकूमत वाला इस्लाम और रिसालत वाला इस्लाम दोनों शीर व शकर हो गए।
शीरो शकर हो गए, क्या मतलब? जैसे खिचड़ी मिल जाती है दाल चावल, वैसे मिल गए। मुसलमानों में हुकूमत वाले भी और मुसलमानों ही में रिसालत वाले भी। अब ये खिचड़ी अलग कैसे की जाए कि दाल अलग हो चावल अलग हो? मुलूकियत की दाल से अकीदे के चावल अलग कैसे हो? समझे आप? इसलिए कि जिससे कहा क्या तुम तो हुकूमत वाले हो, वही लड़ने मरने में तैयार हो जाएगा, तुम खुद हुकूमत वाले हो। हम खुदा रसूल के लिए आए हैं इस्लाम में, हम जन्नत व आखिरत के लिए आए हैं, हम मगफिरत के लिए आए हैं, हमसे हुकूमत से क्या लेना देना? हम अल्लाह अल्लाह वाले लोग हैं। कौन आदमी कबूल करेगा कि हाँ मैं हूँ? हर आदमी लड़ने मरने पर और गालियां देने पर और जान ले देने पर तैयार हो जाएगा। कोई कबूल ना करेगा कि हाँ मैं हूं। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि खुले मैदान में इसका फैसला हो और ऐसा फैसला हो कि सुबह क़यामत तक जिस पर पर्दा न डाला जा सके। फैसला ऐसा हो क्लियर कि पर्दा न डाला जा सके। बस ये कमाल है नबी के नवासे का कि जिसने आशूरे के दिन करबला के मैदान में ललकार के बुला लिया, कहा आओ फैसला हो जाए, हुकूमत वाला इस्लाम कौन है, शरीयत वाला इस्लाम कौन है, यजीद के पास क्या है ये बताओ। इल्म है? नो। खानदान है? नो। हसब नसब है? नो। जाती कैरेक्टर है? नो। खानदानी पस मंजर है? नो। माँ बाप की खिदमात है? नो। बाप दादा की खिदमात है? नो। जाती शख्सियत में कोई खूबी है? नो। फिर क्या है? बादशाह है। बादशाह है। हुसैन के पास क्या नहीं है? इल्म है? यस। खानदान है? यस। कैरेक्टर है? यस। फैमिली बैकग्राउंड है? यस। अजमत है बुजुर्गों की? यस। जाती खिदमतें हैं? यस। फिर क्या नहीं है? क्या बादशाह नहीं है? बादशाह नहीं है, वो बादशाह नहीं है। आज समझे आप, करबला के मैदान में अलग अलग हो गए। शरीयत वाला इस्लाम हुसैन की तरफ आ गया, हुकूमत वाला इस्लाम यजीद की तरफ चला गया। हुकूमत वाला इस्लाम यजीद की तरफ चला गया, शरीयत वाला इस्लाम हुसैन की तरफ आ गया। हर साल मुहर्रम में शरीयत वाले इस्लाम आजादारी करते हैं और हर साल हुकूमत वाले इस्लाम के लोग मुहर्रम के जुलूसों पर हमले करके बताते हैं। हर साल मुहर्रम आता है और हर साल तबलीग होती है और हर साल इस्लाम का मैसेज पहुंचता है और हर साल अल्लाह के रसूल और उसके पाक खानदान के वाक़यात दुनिया के सामने आते हैं। दीन में जबर नहीं है,
मैं अपने अज़ादार नौजवानों से हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा कि आप अज़ादारी में इस बात का हमेशा ख्याल रखिए कि झगड़ा, फसाद, लड़ाई, इख्तिलाफ ये हमारी वजह से न हो, इसलिए कि मज़हब में जबर नहीं है। हमारे मौला ने सब्र किया, हमारे बुजुर्गों की शान सब्र है, हमारे बुजुर्गों की शान गैज़ व ग़ज़ब नहीं। लिहाजा अगर कहीं के ऊपर कोई ऐसी सिचुएशन आती भी है जहां आपके जज्बात को ठेस लगे या आपकी दिल आज़ारी हो या आपको तकलीफ़ पहुँचे, तो आप अपने बुजुर्गान दीन को याद कीजिए, उनके किरदार को याद कीजिए, उनके तालीमात को याद कीजिए और सब्र व सुकून के साथ गुजर जाइए। इसलिए कि तलवार की काट बेकार हो जाती है, आंसुओं की काट हुकूमत को गिरा देती है। मुझे नाज है कि इतने दिनों से मैं इस बम्बई में हाजिर होता हूँ, तो मैंने जब जब नौजवानों से कोई अपील की है उन्होंने मेरी अपील मानी है। मुझे उन पर नाज है, मुझे उनसे शिकवा नहीं है। मैं आज भी उनसे यही अपील करता हूँ कि आप हर हाल में पुरसुकून रहिए और अपनी अज़ादारी पुरसुकून तरीके से अंजाम दीजिए। मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया है और हर साल बड़ा अच्छा इंतज़ाम करते हैं। हमारे पुलिस के लोग और ऑफिसर्स और महाराष्ट्र गवर्नमेंट और प्रशासन सभी कुछ मिल के बहुत अच्छा इंतज़ाम करते हैं। नेवल बजाज साहब बेचारे ख़ुद घूमा करते हैं, वो इंतज़ाम करते हैं। मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ और तमाम दूसरे दोस्तों का भी शुक्रगुज़ार हूँ जो यहाँ वक्तन फ़वक्तन मस्जिद में भी तशरीफ़ लाते हैं, हमसे हमारे ज़रूरियात भी पूछते हैं। ये तमाम चीज़ें हमें इस बात की याद दिलाती हैं कि हुसैन के दामन से अगर वाबस्ता हो तो नफ़रत की दीवारें गिरती हैं। हुसैन की दामन से वाबस्तगी नफ़रत की दीवारों को गिराती है और आज़ादारी एक ऐसा मैग्नेट है। अज़ीज़ान गिरामी, मैंने अपनी इतनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ देखा है। ऐसे लोगों से भी वाकिफ़ हूँ मैं जो बचपने में शिया बच्चों के साथ मातम में घूमते रहे और आखिर में खिंच गए उसी तरफ। ये मैग्नेट है, ये अपनी तरफ खींचता है। मैग्नेट समझते हैं आप, जो लोगों को खींच लेता है अपनी तरफ। ये इंसानों को खींचता है, इंसानी दिल को खींचता है, इंसानी दिमाग को खींचता है, इंसानी शूर को खींचता है। इसीलिए आज़ादारी के अंदर खाली शिया नहीं है, शियों की मानोपुली नहीं है आज़ादारी। मुसलमान सब आज़ादारी करते हैं और मुसलमानों की मानोपुली भी नहीं है, गैर मुस्लिम भी आज़ादारी करते हैं और गैर मुस्लिम भी सबीलें रखते हैं। गैर मुस्लिम भी हुसैन की मजलिसें करते हैं और गैर मुस्लिम भी आगे शरीक होते हैं। उसकी वजह यह जुल्म की दास्तान नहीं है जो हर आदमी भागे, मजलूमियत की दास्तान है, हर एक आन के बैठ जाता है। हम दुनिया महवे हैरत है इस आज़ादारी से कि आज़ादारी क्या है। दुश्मनाने अहले बैत मुसलसल कोशिशें करते हैं कि आज़ादारी न हो, आज़ादारी घट जाए, आज़ादारी कम हो, आज़ादारी पर एतराज़ होता है, लेकिन न जाने कौन सा इंतज़ाम है, खुदा की कसम। आज से 25-30 बरस पहले मैंने बंबई में एक मिसाल दी थी, आज उसको रिपीट कर दूं आपके सामने, इसलिए कि वो बच्चे अब जवान हो गए होंगे और उस वक्त जो नहीं थे वो अब पैदा होके बड़े हो गए होंगे कि आज़ादारी क्या चीज़ है और एंटी आज़ादारी मूवमेंट क्या चीज़ है।
आपने कभी सुनार को देखा है? गोल्ड स्मिथ जो सोने के जेवर बनाता है, उसके इतने इतने से औजार होते हैं, बैठ के खुटखुट 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 दिन भर बनाता है। क्या बना रहा है वो? कान का बुंदा बना रहा है, या बाली बना रहा है, या अंगूठी बना रहा है, या गले का कोई जेवर बना रहा है। वो इतना इतना सब होता है उसके साथ। और लोहार जो होता है उसकी इतनी बड़ी तो भट्टी होती है, और इतने बड़े बड़े अंगारे होते हैं उसके अंदर, और इतना मोटा राड लोहे का उसमें लाल हो रहा होता है। और उधर उसका शागिर्द जो है वो भट्टी चला रहा होता है। भट्टी भी एक खास तरह की होती है, चलाई जाती है। जिसने देखा है उसी ने देखा है, हर एक ने नहीं देखा है। समझे आप? वो चल रही है और वो लाल हो रहा है, और उसके अंदर पूरा जहन्नम बना हुआ है, और वो मोटा लोहा जो है वो सुर्ख हो रहा है। यहाँ तक कि जब उसकी समझ में आता है कि हाँ अब ये नर्म हो गया होगा, तो वहाँ से निकालता है, और एक इतना बड़ा हथौड़ा जिसके अंदर 10-12 किलो लोहा होता है, वो लेकर जोर से मारता है तो राट टेढ़ा हो जाता है। जैसा चाहता है वैसा हो जाता है। इसको हमारी उर्दू जबान में कहते हैं 100 सुनार की 1 लोहार की। इसको कहते हैं 100 सुनार की 1 लोहार की। यही मामला आज़ादारी का है कि साल भर मुखालिफीन आज़ा खुटखुट 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 खुटखुट, मुहर्रम आया या अली कह के करबला हमको तहजीब देती है, करबला हमको अखलाक देती है, करबला हमको महफिल में बैठने का सलीका सिखाती है, करबला हमें दूसरों से मिलने जुलने का तरीका सिखाती है, करबला हमें इंसानियत का दर्स देती है, करबला हमें शराफत का सबक देती है, करबला हमको सही मानों में एक इंसान बना देती है। जानवरों को इंसान बनाने वाली ताकत का नाम करबला है। और अगर आपको यकीन ना आए तो आज इस बुराइयों से भरी दुनिया में देखिए, हुसैन के मातमदारों में कोई दहशतगर्द ना मिलेगा। हमने बहुत से जमाने देखे हैं। उम्र आती है आदमी की तो मैंने आंखें बंद करके जिंदगी नहीं गुजारी है, मैंने आंखें खोल के ज़िंदगी गुजारी है। एक ज़माना वो था जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है। जो लोग हैं उस ज़माने के उनको याद होगा, उस ज़माने में हिंदुस्तान के अंदर बाएं बाजू की तरफ झुकाव ज़्यादा था। हिंदुस्तान के अंदर अक्सर लोग कम्युनिज्म की तरफ जा रहे थे। लाल कमीज़ें, लाल सलाम, लाल किताब, ये हिंदुस्तान के अंदर एक पूरा माहौल था। बच्चे नहीं समझ पाएंगे इसको, लेकिन जो मेरी एज के लोग हैं या लगभग हैं वो समझेंगे। काफ़ी असरात थे। अच्छा, आपको ये मालूम होना चाहिए कि गरीबी जो है वो आदमी को बेदीनी की तरफ ले जाती है। पार्टीशन के बाद हमारी कौम में गरीबी बहुत पैदा हो गई थी, बहुत ज़्यादा गरीबी थी। बम्बई तो फिर भी तिजारती शहर है, इसकी हालत बेहतर थी। आप यूपी में जाइए, बिहार में जाइए, इंटीरियर में जाइए, हिंदुस्तान के बेइंतहा गरीबी थी। और जो उन इलाकों से दक्कन में जाइए, जो वहाँ के लोग यहाँ बैठे हैं मजलिसों में, वो तस्दीक करेंगे कि हाँ ये सही कह रहे हैं। तो एक तो गरीबी ले जाती है कम्युनिज्म की तरफ, दूसरा माहौल था। लेकिन हमारा नौजवान नहीं गया कम्युनिज्म की तरफ, जबकि गरीबी भी थी, तालीम भी कम थी, माहौल भी बिगड़ा हुआ था। एक आदमी बदपरहेजी भी कर रहा है, फजा भी खराब है, फिर भी बीमार नहीं होता। तो इसका मतलब यह है कि कोई टीका लगा हुआ है इसके, इसलिए बीमार नहीं हो रहा है। आप जानते हैं
कि कम्युनिस्टों की लाल कमीज क्यों नहीं आने पाई हमारी कौम के ऊपर, इसलिए कि मुहर्रम की काली कमीज रोके रही। अज़ादारी और मातमदारी फ़ज़ाइल अहले बैत जो इंसान को इंसान बना दें और ये बताएं कि क्या है ये। आज लोग नई नई बातें निकलती हैं, खुदा की कसम। एक सिलसिला थोड़े दिनों से चल रहा है, मैं आपको हालात से बाखबर करता हूं। मेरा काम खाली मजलिस पढ़ना नहीं है, मेरा काम आपको खतरे से बाखबर करना भी है। कि मैं खाली मजलिस पढ़ के चला जाऊं, मैं मजदूर नहीं हूं खाली, मैं आपको खतरे से बाखबर भी करता हूं। हर इमाम ने फरमाया कि मैं अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर के लिए निकला हूं। अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर कीजिए। अरे आप आलिम हो के, मौलाना हो के, पढ़े लिखे हो के, फ़ज़ाइल अली सुन के, मनाक़िब अहले बैत सुन के, मसाइब हुसैन सुन के, और हमारे अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, मालूम होता है आपने जी लगा के पढ़ा नहीं, और आपने अजीम इस्लामी फलसफों को बड़ी तंग नजरी से देखा और बड़ा नैरो माइंडेड होके देखा। आपने अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर से इतना समझा कि मोहल्ले के नौजवान लड़के से कहा जाए नमाज पढ़ो और मोहल्ले के बनिए से कहा जाए कम न तोलो। आप नहीं अनिल मुनकर और अमर बिल मारूफ सिर्फ इतना समझे कि उस 18-20 वर्ष के लड़के से जो जरा लावाली सा है कहा जाए कि बेटा नमाज पाबंदी से पढ़ा करो, और मोहल्ले में वो जो बेचारा बनिया बेचता है उसकी दुकान पर खड़े होकर कहा जाए भैया देखो कम न तोलना, ये नहीं अनिल मुनकर हो अमर बिल मारूफ हो गई। आप समझे नहीं हुसैन को, क्या अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर के लिए निकले। हक अली मारूफ है, दुश्मनी अली मुनकर है। सारे मारूफ सिमट के आ गए हैं दामने अहले बैत में, और सारे मुनकर सिमट गए हैं दुश्मनी अहले बैत। हुसैनियत मारूफ है, यजीदियत मुनकर है, हुसैनियत रोश्त है, यजीदियत गई है। समझे आप? अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर आप हमें समझाने चला कि अतर साहब तो फजाइल पढ़ते हैं, अमर बिल मारूफ नहीं करते। हम हक अली पढ़ते हैं, इससे बढ़ के कोई मारूफ होगा? क्या जिक्र हुसैन से बढ़ के भी कोई मारूफ होगा? क्या फजाइल अहले बैत अतार अलैहिस्सलाम से बढ़ के भी कोई मारूफ होगा? क्या अज़मत शहजादिया कौनैन से बढ़ के भी कोई मारूफ होगा? और क्या उनके दुश्मनों की शख्सियात को एक्सपोज करने से बढ़ के भी कोई मुनकर, जिन्होंने अहले बैत के हक को छीन के जुल्म किया। यानी गिरामी करबला मरकज मारूफ है, जहाँ हुसैन ने एक ऐसी रोशनी दे दी कि सुबह क़यामत तक हक़ व बातिल का फैसला हो जाए। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, जिंदगी रही तो आइंदा साल फिर मुलाकात होगी, लेकिन चलते चलते अपने बच्चों और नौजवानों को एक कसौटी दे दूं और उसके बाद मजलिस तमाम हो जाए। और ये भी अर्ज कर दूं कि आज मजलिस के बाद मुसाफिया नहीं होता है, शब आशूर और रोज़े आशूर, मुसाफिर और गले मिलने का दिन नहीं।
आज जब एक दूसरे से मिलिए तो कहिए समल्ला वजूरना व वजूर रकम में मुसाफना मिलो और हमाया कुरान पहचान बता रहा है कि ला इकराहा फिद्दीन, दीन में जबर नहीं है, दीन में जबर नहीं है। मेरे दोस्तों, अब अगर हक व बातिल देखना हो तो ये देख लो कि यजीद फौजें क्यों भेज रहा है, लश्कर क्यों भेज रहा है, पानी क्यों बंद कर रहा है, असलहे की फरावानी क्यों कर रहा है, का हुसैन पर दबाव डालने के लिए कि बैत कर लें। भाई इसीलिए सब हो रहा है ना कि हुसैन पर दबाव बढ़ाया जाए कि वो बैत कर लें। तो अगर बैत यजीद दीन होती तो उसमें जबर न होता। अगर बैत यजीद दीन होती तो उसमें जबर न होता। इसका मतलब यह है कि यजीद एक ऐसे काम के लिए हुसैन को दबाव बढ़ा रहा है हुसैन पर जो दीन नहीं है। अब आइए, दीन है क्या जहां जबर ना हो। हुसैन ने खेमे में अपने नासिरों को जमा किया, कहा मैं तुम्हारी गर्दनों से अपनी बैत उठाता हूं। ला इकराहा फिद्दीन, दीन में जबर नहीं। कहा मैं तुम्हारी गर्दनों से बैत उठाता हूं, तुम्हारा जहां दिल चाहे चले जाओ। यह और बात है कि वो शमे वफा के परवाने, वो आशिकान हुसैन कहीं गए नहीं, हाजिर रहे खिदमत इमाम में और हर एक ने वफादारी की कस्में खाई। रात गुजरती रही। अज़ीज़ान गिरामी, शब आशूर, आज की रात शब आशूर, अली अकबर की जिंदगी की आखिरी रात, अली असगर के गहवारे में सोने की आखिरी रात, अब्बास की हयात की आखिरी रात, हुसैन की मेहराब इबादत से सदाएं आ रही हैं। इबादत असहाब बावफा खेमों के तलाया फिर रहे हैं। मैं कहूँगा बीबी लैला, अली अकबर को जी भर के देख लीजिए, कल ये सूरत खाक में मिल जाएगी। बीबी रबाब, अली असगर को बहला लीजिए, कल अली असगर गोदी में न मिलेंगे। ए बीबी सकीना, अपने बाबा के सीने पर आज रात सो रही है, कल रात को बाबा का सीना न मिलेगा। ए शहजादी उम्मे कुलसूम, अब्बास को देख लीजिए, कल अब्बास दरिया पर आराम कर रहे होंगे। रात गुजरती जा रही है, सुबह करीब आ रही है। सैदानियों के दिल पर क्या गुजर रही होगी। हुसैन के खेमों से इबादत की सदाएं बुलंद हैं। असहाब बावफा तस्बीह खुदा फरमा रहे हैं। हज़रत अब्बास खेमों के तलाया फिर रहे हैं। मुझे अपने एक हैदराबादी दोस्त के 4 मिसरे बहुत पसंद हैं कि दूर है अब दस्तगाहे जोरो इस्तिबदाद से, उठ नहीं सकता है शोरे नालो फरियाद से। 9 शबे जागा हुआ था पासबाने अहले बैत, सो गया पहरा बदल के ज़ैनब नशाद से। आज अब्बास के जागने की आखिरी रात है, कल ज़ैनब पहरा देंगी, अब्बास आराम करेंगे। आज चाहने वाले हुसैन को अलविदा कहने बैठे। या हुसैन अलविदा। आशूर की रात कटी, सुबह आशूर हुई, हुसैन के लश्कर में अज़ां हुई।
इमाम आली मकाम ने नमाज पढ़ाई, छोटा सा लश्कर सब बांध के खड़ा हुआ। मैमने पर ज़ुहैर मुकर्रर हुए, मैसरे पर हबीब मुकर्रर हुए। कल्ब लश्कर में हज़रत अली अकबर को जगह मिली। अलमदार लश्कर हज़रत अब्बास को बनाया गया। हुसैन का लश्कर बड़े शान और शौकत से मैदान में आया। लड़ाई शुरू हुई, दुश्मन के टुकड़े उड़ने लगे। ज़ोहर तक हुसैन के असाब लौटे रहे। नमाज ज़ोहर जब हुई, जब भी असाब वफा में कुछ जिंदा थे, नमाज ज़ोहर के बाद असाब तमाम हो गए। अब दिल के टुकड़ों की बारी आई। सबसे पहले औलाद अकील ने अपनी जान दी। जब औलाद अकील न रही तो औलाद जाफ़र ने अपनी जान दी। जब औलाद जाफ़र न रही तो अब ज़ैनब के लाडले मैदान में आए, और ज़ैनब के लाडलों के बाद हसन का लाल कासिम टुकड़े टुकड़े हुआ। जब कासिम भी न रहे तो अब्बास मैदान में आए। अब्बास का लाशा दरिया से नहीं उठा, मगर खून में डूबा हुआ आलम आया जिसमें मशक़ सकीना बंधी थी। और उसके बाद अली अकबर मक्तल में गए। खुदा न दिखाए, खुदा न सुनाए, खुदा ये वक्त किसी पर न लाए, लेकिन करबला में ये वक्त गुजरा कि बूढ़े बाप ने झुक के जवान बेटे का लाशा उठाया। लेके चले। जिस फूफी ने 18 बरस पहला था खेमे से निकल आई, वो अली अकबर। अरे मेरे अली अकबर, हाँ गिरा ने गिरा नहीं। आवाजें बुलंद हैं आपकी। तारीख बताती है कि अली अकबर के बाद हाथों पर अली असगर आए। नन्हे अली असगर ने मुस्कुरा के तीर खाया। हुसैन ने पुश्ते खेमा पर अली असगर की कब्र बनाई। अब इमाम आली मकाम तमाम जिम्मेदारियों से फारिग हो चुके थे। अली अकबर का जनाजा भी उठ चुका, अली असगर की तुरबत भी बन चुकी। अब दर खेमा पर आए। अब हुसैन की शान काबिल दीद थी। कपड़ों पर अली अकबर का खून, चेहरे पर अली असगर का खून, हाथों में तुरबत अली असगर की खाक। आवाज दी, ज़ैनब उम्मे कुलसूम। एक एक बीबी को सलाम किया। शहजादी ज़ैनब पसेदर आई। कहा भैया खेमे में आइए। बहन भाई को लिए हुए खेमे में आई। कहा भाई बहन मुझे सैयद सज्जाद के पास ले चलो। सैयद सज्जाद के पास आए, बेटे के पास बैठ गए। थोड़ी देर बातें की जो किसी ने नहीं सुनी। इमाम ने इमाम से बातें की। जब उठने लगे तो इतना कहते हुए उठे कि बेटा जब कैद से छूट के जाना मेरे दोस्तों को मेरा सलाम कह देना। कहना जब पानी पीना मेरी प्यास याद कर लेना। शब आशूर है, 2-4 मिनट मज़ाहिब अभी और पढ़ूंगा। क्या मेरा सलाम कह देना। आगे बढ़े। बहन सर झुकाए हुए आई। भैया बहन निसार, सैदानियों की एक ख्वाहिश है, अगर मुनासिब हो तो पूरा फरमा दें। कहा बहन क्या ख्वाहिश है। कहा ये बीवियां आखिरी बार आपको रुखसत करना चाहती हैं। कहा बहन ये कैसे रुखसत करेंगी, क्या चाहती हैं। कहा कुछ नहीं भैया, एक हल्का बना लेंगी, आप उस हल्के में आ जाइए या आपको दिल भर के देख लें।
कहा अच्छा बहन मुझे मंजूर है। ए लीजिए बेका सैदानियों ने हल्का बनाया। हुसैन हल्के में आए, एक एक के चेहरे पर नजर की। बर्छी लगी जब मादर अकबर से मिले, याद माँ आ गई जबान के खाहर से मिले, बेकसी उजड़े हुए घर की वो हजरत देखी, याद से हजरत फिजा की भी सूरत। अम्मामा हाथों बलिया, हाथ बुलंद किए। पालने वाले ने मेरे गम में सब्र दे दे। ए लीजिए हल्का टूट गया। हुसैन आगे बढ़े, ज़ैनब पीछे पीछे, और ज़ैनब से आगे हुसैन के दामन से लिपटी हुई सकीना। दामन से लिपटी हुई सकीना, बकौल मीर अनीस बिखराए बाल अहले हरम साथ साथ थे, पटके में शाहिदी के सकीना के हाथ थे। खेमे का पर्दा उठा, ज़ैनब कुबरा निकली है बाढ़ है, पीछे पीछे हुसैन निकले। मिर्जा दबीर कहते हुसैन जबकि चले बादे दोपहर रंग को, न था कोई के जो थामे रकाबे तौसन को। हुसैन चुपके खड़े थे झुकाए गर्दन को, सकीना झाड़ रही थी हवा के दामन को। नाच रहा था कोई शाह करबलाई को, फकत बहन ने किया था सवार भाई। हज़रत अल्लाह, हाँ मालूम तो हो गए शब आशूरा है। जब घोड़े पर बैठने लगे तो सकीना ने कहा बाबा अगर जा रहे हैं तो मुझे नाना के रोज़े में पहुंचा दीजिए। बच्ची को गोद में लिया, प्यार किया, ये आखिरी प्यार था। इसके बाद सकीना ने कहा